वॉइस न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए लगभग 1 साल हो गए हैं और नाटो देशों की मदद के बावजूद यूक्रेन रूस से अपनी सीमा को सुरक्षित करने में असफल रहा है। रूस यूक्रेन के इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के मिशन क्रीमिया को लेकर अमेरिका ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि अमेरिका पहली बार यूक्रेन में अपनी खतरनाक मिसाइलें उतारने का फैसला किया है। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन को $2 बिलियन का पैकेज भी देने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ये मिसाइलें यूक्रेन को दी जाएंगी। और यकीन मानिए, जिस तरह की मिसाइलें अमेरिका यूक्रेन को सप्लाई करने का प्लान कर रहा है, ये रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। वैसे रूस के पास दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 मौजूद हैं, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक हैं। और इस बात का पता अमेरिका और नाटो देशों को अच्छी तरह से है। इसलिए अमेरिका यूक्रेन को बहुत ही स्पेशल मिसाइल देने का ऐलान किया है, जिसका नाम है ग्राउंड लॉन्च स्मार्ट डायमीटर बम, या फिर इन्हें GLSDB के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि यह बहुत ही छोटे और सस्ते होते हैं और ये बहुत ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर की है। इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि इसको लड़ाकू विमान से या फिर मिसाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री और मिसाइलें होने के बावजूद सिर्फ इस मिसाइल को ही रूस के खिलाफ यूक्रेन को देने का फैसला किया गया है। इसका कारण यह है कि रूस के पास S-400, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में वो बड़ी से बड़ी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मारकर गिरा सकते हैं, लेकिन ये जो GLSDB मिसाइल है, ये रॉकेट सिस्टम की तरह काम करते हैं। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर से छोड़ी गई मिसाइलों ने यूक्रेन को बड़ी सफलता दिलाई है। इसका कारण ये था कि रॉकेट लॉन्चर छोटी दूरी के लिए होते हैं, ये बड़ी तेजी से अटैक करने में सक्षम होते हैं और इनको रोक पाना ज्यादा मुश्किल भरा और महंगा होता है। जहां पर रॉकेट्स कुछ $1000 में खरीदे जाते हैं, वहीं इनको मारकर गिराने वाली मिसाइलें कई मिलियंस डॉलर में आती हैं। यानी यूक्रेन के सस्ते रॉकेट्स को मारने के लिए रशिया को कई मिलियंस का खर्चा आ सकता है और इस युद्ध को जारी रखने के लिए रशिया को ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे रॉकेट्स देने का फैसला किया है जो यूक्रेन के लिए काफी सटीक और सस्ते हों। और पिछले 1 साल में अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी बड़ी से बड़ी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। लेकिन वहीं बात करें रॉकेट्स की, तो उन्हें रोक पाने में इनका डिफेंस मैकेनिज्म उतना कारगर नहीं है। इसलिए अमेरिका इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए यूक्रेन को ये शॉर्ट रेंज मिसाइलें देने का फैसला किया है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका यूक्रेन को अपने ये रॉकेट सिस्टम्स अंधाधुंध नहीं दे रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने प्रॉपर प्लानिंग की है और इनका एक बड़ा टारगेट भी है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों टैंक सप्लाई किए जा चुके हैं और नई नई मिसाइलें भी दी जा रही हैं। और साथ ही यूक्रेन ये भी डिमांड कर रहा है कि उसे लड़ाकू विमान भी दिए जाएं, खासकर की F-16 की मांग कर रहा है। यूक्रेन अमेरिका के बल पर अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और नाटो देशों के सहयोग से क्रीमिया को फिर से हासिल किया जाए। लेकिन अमेरिका और नाटो देशों को अच्छी तरह से पता है कि एक लिमिट के बाद वो भी यूक्रेन को रूस की ताकतवर मिसाइलों से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अमेरिका और नाटो देशों ने अभी तक रूस को यूक्रेन से पीछे धकेलने की उम्मीद भी नहीं छोड़ी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।